झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के मृत सहायक अध्यापकों का पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। आश्रित अड़ होंगे तो उनकी नियुक्ति सीधे सहायक अध्यापकों के रूप में की जाएगी। ट्रेड के साथ अगर टीईटी भी है तो उन्हें टेट प्रशिक्षण के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को बनने के बाद मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को रिपोर्ट मांगी है। सहायक अध्यापक को सेवा शर्त का गठन फरवरी 2022 में हुआ है। इसे उनका नामकरण के पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक किया गया है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली स्पष्ट किया गया है। कार्य विधि के सहायक अध्यापक के मृत होने के स्थिति में शिक्षक को अर्हता पूरी करने का मृत सहायक अध्यापक के आश्रितों को नौकरी के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। होमगार्ड की बहाली पर मंत्री के खरी कहा, स्थानीय लोगों के ही मिलेगी प्राथमिकता। स्थानीय नियोजन नीति को लेकर प्रदेश में सियासत होती रही है। भर्ती में प्राथमिकता को लेकर लगातार सवाल होते रहे हैं। इसको लेकर लोहरदगा में वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर स्थानीय नियोजन नीति को बाहरी भीतरी का विवाद एक बार फिर गहरा सकता है, क्योंकि लोहरदगा में झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने यह कह दिया है कि होमगार्ड की बहाली में स्थानीय लोगों की ही प्राथमिकता मिल, किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमेश उरांव ने कई सवालों के जवाब देते हुए यह साफ तौर पर संदेश दे दिया कि वह किसी भी स्थिति में परिस्थितियों के साथ समझौता करने वाले नहीं हैं। होमगार्ड के बहाली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि होमगार्ड की भर्ती में हर हाल में स्थानीय युवाओं के ही प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री 8 को झारखंड लोक सेवा आयोग के अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 जुलाई को संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। यह कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार मोराबादी रांची में कल मध्याह्न 12 बजे से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोभा माझी, मंत्री एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेखे भी। जेईई की परीक्षा रद्द करने के लिए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पेपर लीक होने के कारण आरोप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 3 जुलाई को जेईई परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगा अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द की मांग की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से 3 जुलाई को जूनियर इंजीनियरिंग जेईई परीक्षा का आयोजन किया था। अब इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए ओर से सवाल उठते जा रहे हैं। गुरुवार को छात्र संगठनों के साथ साथ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगते हुए प्रदर्शन किया, परीक्षा रद्द करने की मांग की। राज्य में लगभग 8 साल बाद इस परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा में जेईई जूनियर इंजीनियर 1289 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शामिल है। बताया जा रहा है कि जेएसएससी ने पहले 250 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जेएसएससी ने बाद 204 पर पद बढ़ा दिए थे। इसके लेकर 3 जुलाई को हुई परीक्षा में लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन परीक्षा आयोजन के बाद अब इस परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के देवघर आगमन और सावनी मेला में 12,000 फोर्स की होगी तैनाती। ड्रोन कैमरे में रखी जाएगी निगरानी। झारखंड पीएम मोदी के देवघर आगमन और विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला 2022 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय की ओर से इस साल अधिक पुलिसकर्मियों के प्रति नियुक्ति की गई है। देवघर जिला में 300 बल के अलावा राज्य में 20 जिलों समेत अन्य रक्षा वाहिनी में तकरीबन 12,000 पुलिस पर प्रति नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है। इसके अलावा सावनी मेला में ड्रोन कैमरे के कमांड कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल होने की संभावना है। इस संबंध में एसपी सुभाष चंद्र जट ने कहा कि 12 जुलाई को पीएम मोदी का देवघर आगमन और सावनी मेला में दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मियों के प्रति नियुक्ति की गई है।
कोरोना को लेकर झारखंड के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी, जाने स्वास्थ्य विभाग के क्या है दिशा निर्देश। रांची में कोरोना संक्रमण के रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और सावधानी बढ़ाने को निर्देश दिया है। निर्देश के बाद रिम्स और सदर अस्पताल प्रबंधन में संभावित संक्रमितों को वृद्धि का आकलन का तैयारी शुरू कर दी है। रिम्स सदर अस्पताल में 5वें तले पर 120 बेड आरक्षित किया जा रहा है। ये सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड के तीसरे तले में 60 बेड का आईसीयू का एचडीयू व्यवस्था है। वही इमरजेंसी के लिए अलग वेंटिलेटर का भी कोरोना जांच का निगरानी बढ़ाने के लिए आउटसोर्स का माध्यम से अतिरिक्त कर्मी बहाल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आवंटन मांगा गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट टीकाकरण बढ़ाने के दिया गया है। जिला उपायुक्त निर्देश का दिया गया है कि वही जिलों में जांच की संख्या को बढ़ाया जाए। नीट 2022 इस बार मिलेगा 20 मिनट का अतिरिक्त समय। झारखंड में लगभग सभी जिलों में बने परीक्षा केंद्र। सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी क्रम एंट्रेंस टेस्ट नीट का आयोजन 17 जुलाई का होगा। इस बार यह कई महीनों में महत्वपूर्ण परीक्षा है। अभी तक नीट के लिए रांची, जमशेदपुर और बोकारो के ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा। इस बार धनबाद समेत राज्य के लगभग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। नीट का आयोजन कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार छात्रों को अधिक समय भी देने जा रही है। अभी तक 3 घंटे की परीक्षा होती रही है। इस बार 20 मिनट का अतिरिक्त मिलेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 5:20 तक चलेगी। अभी तक 2 से 5 परीक्षा होती रही है। साहेबगंज में 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आने से हाईवा में लगी आग, ड्राइवर झुलझा। जिले में मंडो प्रखंड में मिर्चा चौकी 4 नंबर के पास 6 जुलाई को 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में संपर्क में आने से एक हाईवा जलकर खाक हो गया। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से झुलझा गया है। घटना की सूचना मिलते ही मिर्जो चौकी थाना क्षेत्र के एसआई राम प्रवेश तल बदल के घटना स्थल पर पहुंचे और मामले में छानबीन के करंट के झुलझे ड्राइवर को इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल में भेजा गया। पुलिस हाईवा में मालिक और ड्राइवर का नाम पता जानने का प्रयास कर रही है। हॉकी खिलाड़ियों का अब पढ़ाई का सिलेबस नहीं रहेगा अधूरा। हॉकी के नर्सरी सिमडेगा के दर्जनों खिलाड़ी हर वर्ष सालों भर राष्ट्रीय एवं अन्य खेल प्रतियोगिताओं के भाग लेने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। इस बीच उनकी पढ़ाई छूट जाती है और सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप उनका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाता है, जिसके कारण भविष्य में वे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं NIBP, BEd इत्यादि तकनीकी ट्रेनिंग सेंटर या अच्छे यूनिवर्सिटी का नामांकन लेने का पिछड़ जाते हैं। कुछ खिलाड़ियों तो रेलवे, सेना इत्यादि में सीधी नौकरी मिल जाती है, लेकिन कई खिलाड़ी खेल सेंटरों के निकलने के बाद या खेल का उम्र ढलने के बाद हाथों में अतिरिक्त डिग्री न होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं के भाग लेने के वंचित हो जाते हैं। खेल के दिनों में अच्छी पढ़ाई न करने पाए कारण अन्य प्रतिभागियों का भी प्रतियोगिता परीक्षा में पिछड़ जाते हैं, जिससे राज्य के लिए कई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार के लिए मजदूरी तक करना पड़ जाता है। निम्न आय वालों को होगा निःशुल्क डायलिसिस। सांसद सुदर्शन भगत और मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने सदर अस्पताल में किया डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन। लोहरदगा लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत और झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित डायलिसिस भवन में डायलिसिस सेंटर का संयुक्त रूप में उद्घाटन की। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन के उपरांत अब उन मरीजों को काफ़ी सुविधा होगी जो अब तक रांची अन्य जगहों पर जाकर डायलिसिस कराते थे। इस जिला में यह मशीन लग जाने के अब मरीज का समय और पैसे की बचत होगी। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोहरदगा जिला में 100 बेड का मल्टी स्टोरी अस्पताल के लिए बजट पास हो गया है। लोहरदगा जिला में एक मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। छात्र छात्राओं सदर अस्पताल आकर मरीजों का शोध कर सकेंगे। राज्य सरकार को खूंटी, रामगढ़ और लोहरदगा जिला में मेडिकल हब के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि रांची में होने वाले मरीजों की भीड़ कम हो। मंत्री ने कहा कि लोहरदगा जिला में कुल 8 तारीख 7 महीना 2022 को डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी लागत 25 लाख के पहले ही मशीन काफ़ी पुरानी मशीन हो गई है।